हाँ भाई, सब बच्चे ध्यान देंगे। और हम जो बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। देखो आप लोग थोड़ा सा इस बात पर गौर करें कि जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, सबसे पहले तो पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका कंप्लीट जो है वो आप सोच सकते हो लगभग आपके 15 फरवरी तक ही है टाइम जिसमें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद तो आपको रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। मैं एक बात आपसे बोल देता हूँ कि जो अब विधियाँ चलेगी इसके अंदर वो कौन कौन सी विधियाँ हैं। यूनिट नंबर हमने 3rd स्टार्ट की है। 4th यूनिट के अंदर आपकी जो विधियाँ थी उन विधियों से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा आपको कंप्लीट क्वेश्चन के लिए या और भी कोई डाउट है इन चीज़ों के लिए आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आज यूनिट नंबर 3rd की। यूनिट नंबर 3rd हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अभी जो आपको स्टार्ट किया था आपने पिछली यूनिट में जो पढ़ा था आपने वो पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 और 10। आज इसी के अंदर यूनिट नंबर 3rd में जो आता है वो आता है 8, 9, 10 तीनों कवर हो जाएंगे साथ के साथ। अर्थात 8वां जो चैप्टर है वो क्या है आपका इस यूनिट के अंदर आता है, यूनिट नंबर 3rd में आता है। क्लियर है बिल्कुल। देखिए हम सबसे पहले यहां पर जो विधि पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं न्यूटन रैप्सन विधि, या न्यूटन रैप्सन विधि के लिए न्यूटन रैप्सन सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। देखिए न्यूटन रैप्सन सूत्र क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। फर्स्ट विधि हम पढ़ रहे हैं यहां पर न्यूटन रैप्सन विधि। इसके लिए हम न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। एक विधि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोग समझिए न्यूटन रैप्सन सूत्र क्या है। xn+1 बराबर xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn एंड f डैश ऑफ xn का जो मान है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। क्या बोला गया न्यूटन रैप्सन विधि के लिए, xn+1 बराबर होता है xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। f डैश ऑफ xn का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। बहुत ही तरीके से आपको समझना है। पहले हम जब अभी तो हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जब हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी दी हुई संख्या का p वा मूल ज्ञात करना सीखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूटन रैप्सन विधि का प्रूफ, उसका ज्यामितीय अर्थ और साथ में उसकी अभिसरण शर्त, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। तब उसके बाद ही हमारा न्यूटन रैप्सन विधि कंप्लीट होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल आराम आराम से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी न्यूटन रैप्सन विधि। देखिए किस तरह से हम समझते हैं न्यूटन रैप्सन विधि को, देखिए और समझिए। सबसे पहले आप देखिए न्यूटन रैप्सन विधि में क्या बोला गया कि f डैश ऑफ xn का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, मैं n बराबर 0 से। जब भी हम प्रथम सन्निकट निकालेंगे तो n बराबर क्या पुट करेंगे, उसके अंदर 0 पुट करेंगे। क्लियर सी बात है। और ये विधि जो स्टार्ट होगी हमेशा याद रखना है, न्यूटन रैप्सन विधि के लिए n बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्लियर है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसमें समझते हैं किस तरह से न्यूटन रैप्सन विधि को हम अप्लाई करेंगे। देखिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सभी ध्यान देंगे और समझेंगे। एक मिनट बुक देना। हाँ भाई, बात नहीं करनी, मैंने आपसे बोला विधि आपको बिल्कुल क्लियर होगी, बस आपका ध्यान पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने, एग्जांपल नंबर 10। न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा समीकरण आपको दे दी f ऑफ x बराबर x³ माइनस के 3x माइनस के 5, ये इक्वेशन आपको दे दी, का वास्तविक मूल्य 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है ये, न्यूटन रैप्सन विधि द्वारा समीकरण x³ माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल्य 4 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, x³ माइनस 3x माइनस 5। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब आपको फंक्शन दिया हुआ होता है, चाहे कोई सी भी विधि पढ़ो,
सबसे पहले ये ज्ञात करना जरूरी होता है कि इसके जो रूट है, इसके जो मूल हैं, किन किन के मध्य होंगे। इसे ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम यहां पर। देखिए सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया, हमने 0 पुट किया। देखिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर सी बात है। मैंने यहां पर पुट किया 1 माइनस 3 माइनस 5, अब भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आ रहा है। कितना आ रहा है, देखिए माइनस के 7। अब मैंने यहां पर पुट कर दिया क्या, 2 पुट किया तो देखिए 8 माइनस 6 माइनस 5, अब भी क्या आ गया, 6 और 5 कितने हुए, 11 में से 8 गए तो। अब f ऑफ 3 की बात करता हूं मैं, 3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5, तो f ऑफ 3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 27 माइनस के 9 माइनस के 5। क्लियर है। आप सभी का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। बताइए कितना आ गया f ऑफ 3 का मान, 9 और 5 13, 27 में से 13 गए तो 27। देखो मैथमेटिक्स मेरी कमजोर है, 9 और 5 13। लो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाता हूं कैलकुलेशन। 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4, और 2 में से 1 गए तो कितना आ गया भाई बताइए, पॉजिटिव। क्लियर है बिल्कुल। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैथ्स में सबसे बड़ी होती है, अच्छा कहां पे, तो भाई ये तो कैलकुलेशन तो मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको कि ध्यान देना है बोर्ड पर। 9 और 5 कितने हो गए, तो यहां पर क्या आ गया, तो कितने आ गए यहाँ 13। भाई देख लीजिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं इस चीज के लिए कि कैलकुलेशन आपको जरूर ध्यान देनी है। हाँ भाई, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इस बात पर थोड़ा गौर करेंगे आप लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हर क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले तो यह चेक करना होता है कि रूट किन किन के मध्य होंगे। रूट किन किन के मध्य होंगे किसी भी फंक्शन के, बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहले ये देखो, आपकी पहले 2 पर क्या था, नेगेटिव। 2 पर क्या था, नेगेटिव। 3 पर क्या आ गया, पॉजिटिव। हमेशा याद रखना, किसी के भी जो रियल रूट है, वास्तविक जो मूल होंगे वो क्या होंगे, यदि आपकी एक कंडीशन शो हो जाती है। कौन सी कंडीशन, अब देखिए f ऑफ 2 डॉट f ऑफ 3 करता हूं तो बताओ लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए। f ऑफ 2 का मान कितना है, -3। f ऑफ 3 का मान कितना है, 13। कोई दिक्कत है, f ऑफ 2 और f ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। और यदि लेस देन 0 होता है तो हमेशा याद रखें कि वास्तविक मूल किन किन के मध्य होंगे, 2 और 3 के मध्य होगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो किन किन के मध्य होगा, 2 और 3 के मध्य होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। तो सबसे पहला तो ये किया हमने, क्या किया देखिए और समझिए। सबसे पहले हमने देखा कि फंक्शन f ऑफ x के वास्तविक मूल है 2 तथा 3 के मध्य स्थित होंगे। प्लीज ध्यान देंगे आप लोग। क्या कहा मैंने कि f ऑफ x के वास्तविक मूल 2 और 3 के मध्य स्थित होंगे। सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में यही करना है आपको। प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना, सबसे पहले यही काम करना है प्रत्येक क्वेश्चन में कि यह ज्ञात करना कि मूल किन किन के मध्य होंगे। इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए एक बात आपके साथ कॉमन होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, सुनिए। पहले वैल्यू रखते जाएंगे, यदि नेगेटिव से पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और यदि लेस देन 0 है तो जो रियल रूट होंगे उसके उन दोनों वैल्यूओं के मध्य स्थित होंगे। क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात यहां तक आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो तो एक काम करें, इसको थोड़ा सा लिख ले, नोट कर ले इसको, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल आपको 2 मिनट दी जाएगी, ध्यान रखना 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी। आप लिखो तो बढ़िया, नहीं लिखो तो बढ़िया, क्योंकि आप क्या करते हो, बातें करते हो।
2 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट नहीं मिलेगी आपको। नोट कर लें बस आराम से, और इस बात पर भी ध्यान देंगे आप लोग। ये तो मैंने अलग अलग निकाल के देखा, आपको रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी पीछे जो आप एग्ज़ाम देते हो उस टाइम जो पीछे का पेज होता है उस पर पहले कैलकुलेशन कर लें भाई किस किस के मध्य होगा, उन दोनों वैल्यू को ही लो यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तो बहुत बेकार हो जाएगा फिर क्वेश्चन। बड़ी रिलैक्स हो गया है। हाँ भाई, आपकी 1 मिनट खत्म हो चुकी है भाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। अब फॉर्मूले को ले लूँगा मैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर हम 10 की बात कर रहे थे और आपके पास एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब माइनस के 3x माइनस के 5 तथा आपको ये बता दिया था कि एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 3 की वैल्यू लेस देन 0 है। तो एफ ऑफ एक्स के वास्तविक मोल 2 तथा 3 के मध्य स्थित है। इसके बाद आप ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए भाई, सभी ध्यान दीजिए बोर्ड पर और समझिए। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। विधि हम बात करेंगे न्यूटन रैप्सन सूत्र से। न्यूटन रैप्सन सूत्र से। न्यूटन रैप्सन सूत्र क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। न्यूटन रैप्सन सूत्र कहता है एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश ऑफ एक्स एन एंड एफ डैश ऑफ एक्स एन की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब वो क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। सबसे पहले तो देखो आपको फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को लीजिए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, या पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लो, काम देगा हमको। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है 3x स्क्वायर माइनस 3। किसी को दिक्कत है, किसी बच्चे को, उसका उकलन कर दिया सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए भाई। देख लीजिए। अब मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्मूले में, तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा, एक्स एन का क्यूब माइनस 3xn माइनस 5 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन का मतलब 3xn का स्क्वायर माइनस 3। देख सकते हो आप इस बात को। बोलो भाई। अब एलसीएम ले लीजिए। एक्स एन प्लस 1 बराबर, यहाँ पर एलसीएम लूँगा मैं ये वाली वैल्यू, तो देखिए 3xn का स्क्वायर माइनस 3 लेता हूँ एलसीएम। देखिए एलसीएम लिया तो देखिए क्या आता है, ये इससे गुणा होगा ना भाई, तो क्या आ गया 3xn का
क्यूब आएगा। फिर देखिए माइनस के 3xn, अब इसको माइनस को अंदर ले लो, xn का क्यूब प्लस का 3xn एंड प्लस के 5। किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर है। 3xn से 3xn कैंसिल हो चुका है। बताइए 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। xn प्लस 1 बराबर 2xn का क्यूब और यहाँ बचा प्लस के 5 और बटे में कितना 3xn का स्क्वायर माइनस 3। ये फॉर्मूला बन चुका है आपका न्यूटन रैप्सन का, जो आप यूज करोगे। देखिए आप लोग, आपके पास फॉर्मूला आया xn प्लस 1 बराबर 2xn का क्यूब प्लस 5 बटे में क्या 3xn का स्क्वायर माइनस 3। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? आप खुद देखिए यहाँ पर और समझिए। प्रथम सन्निकट हम ज्ञात करेंगे। प्रथम सन्निकट, प्रथम सन्निकट के लिए हमेशा n बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। कंसेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में रखना है। यहाँ से x1 निकला तो बताओ यहाँ 2x0 का होल क्यूब प्लस के 5/3x0 का होल स्क्वायर माइनस के 3। क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि x1 इक्वल टू 2x0 का क्यूब। x0 का क्यूब की बात करूँ तो बताइए x0 का क्यूब, x0 पता है, x0 वो वैल्यू होती है जहाँ से वैल्यू शुरू होती है। बताओ कितनी है? अरे 2 और 3 के मध्य हैं। आपकी मर्जी आए जो ले लो, आपकी मर्जी आए तो x0 का मान 2 ले लो, आपकी मर्जी आए तो 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नज़दीक है मान। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे आप लोग। देखिए 2x0 की वैल्यू कितनी ली? 2 का स्क्वायर प्लस के 5/3 2 का स्क्वायर क्यूब है एंड माइनस के 3। देख सकते हो आप। थोड़ी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लीजिए। x1 बराबर कितना है? 8 दूनी 16, 16 और 5 21। नीचे देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 में से 3 गए तो 21/9 आपके पास x1 की वैल्यू आई। और इसे आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करके बताएं। एक बच्चा कर लेगा वही बहुत है, बाकी आराम करें। पूरा बोलना भाई। x1 की वैल्यू 2 पॉइंट है, लो 4 तो ले लो क्योंकि दशमलव के 4 स्थान तक पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है दशमलव के कितने? 4 स्थान तक। आप मत करो कैलकुलेशन, मैंने एग्जांपल लिया है तो आपको दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन नहीं समझानी, मेरे को मेथड समझाना है। ध्यान देंगे, 4 स्थान तक तो लेना ही लेना है। अब आप सुनिए, द्वितीय सन्निकट ज्ञात करोगे ना आप? मेरी बात ध्यान से सुनो। द्वितीय सन्निकट, द्वितीय सन्निकट ज्ञात करोगे तो देखो n बराबर क्या चलेगा? 1 चलेगा। बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। प्रथम सन्निकट में तो n बराबर क्या था आपका? 0 था। द्वितीय सन्निकट में n बराबर क्या होगा? 1 होगा। 1 मिनट यहां पर ध्यान देंगे तो फॉर्मूला क्या बना? x2 बराबर, इसमें चेंज होगा ओनली 2x1 का होल क्यूब प्लस 5/3x1 का स्क्वायर माइनस के 3। देख सकते हो आप लोग। आप लोगों ने देखा x2 इक्वल टू 2, x1 का क्यूब आया 2.333, 33 का होल क्यूब, फिर प्लस 5 और बटे में क्या आ गया? 3, 2.33 का होल स्क्वायर माइनस 5। देख सकते हो आप, -3। इसको जब सोल्व किया गया तो इसकी जो वैल्यू आई वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। जिनके पास कैलकुलेटर है वो देख लें, एक बार चेक कर लें किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, वो सुन लीजिए। मैं बात कर रहा हूं x2 की। x2 का जो मान आ रहा है 2.2805। जिन जिन के पास कैलकुलेटर है एक बार देख लें कि कैलकुलेशन आ रही कि नहीं आ रही। अब हम बात करेंगे इसके लिए तृतीय सन्निकट की। तृतीय सन्निकट, तृतीय सन्निकट की बात करते हैं। तृतीय सन्निकट के लिए x3 निकलेगा ना, बस फॉर्मूले में डायरेक्ट चेंज होगा। फॉर्मूले में क्या होगा यहाँ पर? 2 × 2.2805
का होल क्यूब प्लस के 5 बटे में 3 2.2805 का होल स्क्वायर माइनस 3। बोलो भाई, यही होगा ना? सीधा सीधा आपके सामने है, मैं जो बोल लिख रहा हूं वो क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बता दीजिए, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। x3 की जो वैल्यू आई है वो आपके पास कितनी आ गई? 2.2790। जब आप चतुर्थ सन्निकट निकालते हो, चतुर्थ सन्निकट चेक कर लीजिए भाई वैल्यू, चतुर्थ सन्निकट निकालोगे तो x4 बराबर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2.2790 का होल क्यूब प्लस 5 पे अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2.2790 का होल स्क्वायर माइनस 3। देख सकते हो आप खुद देखिए x4 की वैल्यू क्या निकल के आ गई। x4 की वैल्यू भी यही निकल के आती है 2.2790। एक बार चेक कर ले ये आ रही कि नहीं आ रही वैल्यू, बताइए। दशमलव के 4 स्थान तो रिपीट हो गया है आपका। पहले वाला भी 2.2790 था, अगला वाला भी 2.2790 है। देखो इस विधि में न्यूटन रैप्सन में एक सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? पुनरावृत्ति। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब तक पुनरावृत्ति नहीं होगी तब तक रुकना नहीं है आपको, जब पुनरावृत्ति हो जाएगी तब रुकना है। अब कई बार तो क्वेश्चन कह देता है कि भाई 5 सन्निकट तक ज्ञात कीजिए, मतलब दशमलव के 5 स्थान तक ज्ञात कीजिए, 2 तक ज्ञात कीजिए, 3 तक ज्ञात कीजिए। मान लो क्वेश्चन में नहीं कहा कि कितने दशमलव तक ज्ञात कीजिए, तो वो डिपेंड करता है कम से कम 3 या 4 तो मिलने ही चाहिए, 4 तो मिलने चाहिए कम से कम। ठीक है, ठीक है। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, विधि का नाम ही पुनरावृत्ति है, तो आपको रुकना कहां है? जहां पर पुनरावृत्ति हो जाए। एक बार सभी देख लीजिए वापस। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपसे एक बात कह देता हूं, ध्यान से सुन लो। बार बार एक बात कह देता हूं कि सबसे अच्छा काम ही पढ़ाई करना है। देखिए आप पहले हर काम में आपको अलग देखा जाए ना, जब आप अभी कहते हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत का काम है, ऐसा नहीं है। पढ़ना ही सबसे सुखद काम है, क्योंकि आप एक बेंच पे, मतलब स्टूल पे, आप जैसे टेबल कुर्सी ये वगैरह है तो आप बैठ करके पढ़ रहे हो, एक अलग ही चीज है। घर पे भी आप किताब लेके बैठ जाए तो पापा कहेंगे छोरा पढ़ रहा है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहा जाता है नहीं कहा जाता? उसको डिस्टर्ब नहीं करते, चाहे वो देख करके मोबाइल ही देख रहा हो, उसके मोबाइल ही चला रहा हो वो किताब के अंदर वो। चाहे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पापा की नजर में तो किताब रख लेंगे और क्रिकेट ही देख रहे हैं चाहे, लेकिन देखेंगे। ठीक है, मैं यूं नहीं कहता, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट हर चीज की होनी चाहिए। ध्यान रखना हमेशा, लिमिट टाइम, मतलब लिमिट ऐसी चीज है कि लाइफ के साथ ऐड करो। ऐसा नहीं करें कि हर काम के लिए आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेके जाए, सारे दिन एक ही वर्क। जैसे किसी क्रिकेट में लग गए तो सारे दिन बस क्रिकेट ही क्रिकेट, ऐसा नहीं होता। अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, सब चीजों को टाइम दो। ठीक भाई? हाँ भाई, यहां पर ध्यान देंगे, सब बच्चे ध्यान दीजिए। यहां पर एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करोगे? एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब बच्चे। सबसे पहले फंक्शन आपको दिया हुआ होगा, फंक्शन आपको दिया हुआ है। आप क्या करोगे सबसे पहले तो कि इसके रूट किन किन के मध्य होंगे, मूल किस किस के मध्य होंगे, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए एक ही काम रहता है आपका कि सबसे पहले वैल्यू पुट करना। आपने इसमें एफ ऑफ 2 रखा, एफ ऑफ 3 रखा, मैंने तो डायरेक्ट रख लिया एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3, लेकिन आप तो 0 से 1 से रखते हुए देखोगे कि भाई किस किस के मध्य होगा। कैसे? 2 पर नेगेटिव, 3 पर पॉजिटिव आ गया, दोनों का गुणनफल किया तो लेस देन 0 आ गया। यदि ये लेस देन 0 वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हम कहेंगे कि 2 और 3 के मध्य क्या है? मूल होंगे। ध्यान से सुनेंगे, एफ ऑफ एक्स के वास्तविक मूल 2 और 3 के मध्य है। आपको न्यूटन रैप्सन के लिए 2 और 3 नहीं चाहिए, आपको न्यूटन रैप्सन के लिए केवल एक वैल्यू चाहिए। ध्यान रखना विशेष रूप से। और ये तो सब विधियों के लिए लागू हो गया, क्योंकि सब में आपको क्या चाहिए? कईयों में x1 x2 दोनों मान चाहिए, लेकिन न्यूटन रैप्सन में क्या चाहिए? ओनली x0। देख लीजिए आप जब सोल्व कर रहे हो तो ओनली क्या चाहिए आपको? x0 चाहिए। एक वैल्यू चाहिए जिसके नजदीक आपका सन्निकट मान होगा।
क्या बोला मैंने? जिसके नजदीक आपका सन्निकट मूल होगा वो मान चाहिए। एक बात बताइए आप लोग कि मैंने बोला कि 2 और 3 के मध्य हैं, 2 और 3 के मध्य हैं, तो देखिए आप लोग ढंग से आंसर क्या आया आपका 2.27। एक बात बताइए, ये 2 के भी नजदीक है, 3 के भी नजदीक नहीं है क्या? 2 के भी नजदीक है, 3 के भी नजदीक है ना। तो x0 का मान कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो भी आंसर आएंगे आपके। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप क्या ले सकते हो, इसमें से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, शुरुआत जहां से हो रही है मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो x0 का मान क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया। हाँ भाई ध्यान देंगे, x0 की वैल्यू हमने 2 हमारी फाइंड आउट हो गई है। अब आप देखिए न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला कहता है xn + 1 = xn - f of xn upon f dash xn। क्लियर है? हमने बोला कि f dash of xn क्या होगा, 3x² - के 3 होगा, एंड xn + 1 = xn f of xn आपके पास है, f dash of xn आपने निकाल लिया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इसे सोल्व किया हमने, तो देखिए आप एलसीएम वगैरह लेकर के हमने सोल्व कर लिया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देंगे, यदि हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया, सब क्वेश्चनों में हमको यहां तक चलना ही चलना है। जब हमारे पास ये तैयार हो गया तो हम सन्निकट ज्ञात करेंगे। प्रथम सन्निकट की बात करेंगे तो n बराबर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। n बराबर 0 पुट करेंगे तो ये समीकरण आपकी बनेगी, क्योंकि x0 बन जाएगा। आपको पता है x0 की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली है। आपने प्रथम सन्निकट ज्ञात किया तो 21/9 अर्थात 2.333। अब कुछ नहीं बदलेगा, केवल बार बार यही वैल्यू रखते जाएंगे जो आती जाएगी। देखिए x2 निकाला तो x1 आ गया, x3 निकालेंगे तो x2 आ जाएगा। तब तक चलेंगे जब तक रिपीट ना हो जाए। तो आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ध्यान देंगे, हम अगला टॉपिक जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी ध्यान दीजिए।
कोई संख्या दी हुई है और उसका क्या ज्ञात करना है हमको, पीवा मूल कैसे ज्ञात करते हैं। पीवा मूल का मतलब होता है कि पी की जगह कुछ भी दे दे, जैसे 1 दे दे मतलब 2 दे दे तो क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। 3 दे दे तो घनमूल, 4 दे दे तो फोर्थ मूल। क्लियर सी बात है, समझने की कोशिश करना। सब बच्चे क्या है यहां पर ध्यान देंगे, कोई संख्या दी, माना स्मॉल a कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर ले लेते हैं। सभी ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे भाई बच्चों, यहां पर ध्यान दे लीजिए कि क्या बोल रहा है ये। माना कि स्मॉल a कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान देंगे आप लोग। इसका पीवा मूल तो देखिए, इसका पीवा मूल x है, मुझे नहीं पता क्या है, मान लिया मैंने कि उसका पीवा मूल क्या होगा, x होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। x बराबर क्या है, a की पावर 1/p, यही तो है। कोई संख्या होगी उसका पीवा मूल ज्ञात करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 1/p तो लिखूंगा। यहां पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों साइड p पावर ले ली, तो x की पावर p बराबर a। आपके पास जो फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, फंक्शन आ गया आपके पास x की पावर p माइनस a। देख सकते हो आपको फंक्शन डिफाइन हो गया। सबसे पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम एक फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं, किसका, किसी दी हुई संख्या का पीवा मूल किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला व्युत्पन्न कर रहे हैं। देखिए यहां पर, और ध्यान दीजिए, आपने इसका उकलन किया तो डिफरेंशियल किया आपने इसका, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका किया तो पी एक्स की पावर p माइनस 1, क्योंकि आपको अच्छे से पता है a का तो 0 हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात बताइए अब न्यूटन रैप्सन सूत्र से, तो देखिए न्यूटन रैप्सन सूत्र, न्यूटन रैप्सन सूत्र क्या है, बोर्ड पर ध्यान देंगे, xn + 1 बराबर xn माइनस के f ऑफ xn बटे में f डैश ऑफ xn, एंड f डैश ऑफ xn का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। एक बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, सब बच्चे ध्यान दीजिए, xn + 1 इक्वल टू xn एज इट इज माइनस f ऑफ xn, ये रहा xn की पावर p माइनस a बटे में बताओ p xn की पावर p माइनस 1। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पर, f ऑफ xn तो आपके पास वो रहा, f डैश ऑफ xn ये रहा। देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए, xn + 1 इक्वल टू, यहां एलसीएम लिया p xn p माइनस 1, तो देखिए x से गुणा होगा ना ये, तो xn गुणा हो गया p xn p माइनस 1 एंड माइनस xn की पावर p एंड प्लस a। देख लीजिए आप, एक एक स्टेप आपके सामने है। देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो xn + 1 इक्वल टू, एक माइनस 1 हट गया तो p xn की पावर p माइनस xn की पावर p प्लस a एंड p xn की पावर p माइनस 1। क्लियर है, देखिए भाई xn + 1 इक्वल टू, यहां से xn की पावर p कॉमन आ गया तो p माइनस 1 एंड प्लस का a एंड p xn की पावर p माइनस 1। क्लियर, ये फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, किसका फॉर्मूला बन गया, पीवा मूल याद करने का। अब क्वेश्चन खुद कह देगा भाई क्या पूछ रहा है। यदि वो पूछता है कि वर्गमूल ज्ञात करो तो p का मान 2 हो जाएगा, फोर्थ मूल जैसे घनमूल की कहेगा तो p का मान 3 हो जाएगा, जो भी वो पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लें, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से हमें समझेंगे। भाई नोट करिए भाई फटाफट, थोड़ा जल्दी नोट करें।
नोट कीजिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए आप ढंग से आप तरीके से नोट कर लीजिए भाई। हाँ, एक मिनट यहां पर ध्यान देखेंगे, एक मिनट सुनिए। जब भी आप पीवा मूल ज्ञात करोगे, ध्यान देंगे, जब भी आप पीवा मूल ज्ञात करोगे तो आपको एक संख्या दी हुई होगी और उस संख्या का पीवा मूल किसके माध्यम से ज्ञात करोगे? इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात करोगे। और ये फॉर्मूला किसके माध्यम से आया? न्यूटन रैप्सन पुनरावर्ती विधि के माध्यम से आया। ठीक है, यदि क्लियर आपने समझ लिया तो 101% आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है भाई। बिल्कुल, आप लोगों के लिए नहीं रुका जाएगा। किसके लिए रुका जाएगा? बात ही नहीं करनी भाई, क्लास स्टार्ट है। सफाई कर्मचारी हाँ भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखिए भाई, आपसे कहा गया एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। यहां पर क्या है, कुछ बच्चे ज्यादा विद्वान हैं, बहुत ज्यादा विद्वान हैं कई बच्चे।
और ऐसी ऐसी गलती करेंगे कई बच्चे जो बाद में एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे ना, तब कहेंगे कि सर हम तो ये गलती करके आ गए, बहुत अच्छे से, और बताएंगे कि हमने ये गलती की है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर है 351, बुक है JPH। ध्यान देंगे यहां पर आपसे पूछा गया रूट 12 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं अपन और समझते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन समझते हैं अपन कि पीवा मूल ज्ञात करने की बात थी। एक बात याद रखें, यहां पर संख्या क्या दे दी, रूट 12। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि तुम में से जीनियस बच्चे हैं, बहुत ज्यादा जीनियस बच्चे हैं, कैलकुलेटर होता ही है आपके आसपास, तो कैलकुलेटर को उठाएंगे, रूट दबाएंगे, 12 दबाएंगे और आंसर आ जाएंगे। ये करेंगे सबसे बड़ा। ऐसा काम नहीं करना, स्पष्ट लिखा हुआ आएगा, न्यूटन पुनरावृत्ति विधि से या न्यूटन पुनरावृत्ति सूत्र के माध्यम से सोल्व कीजिए, तो आपको सोल्व उसी से करना पड़ेगा। देखिए भाई, हाँ आंसर चेक कर सकते हो आप, हाँ वो जरूर काम आएगा कैलकुलेटर आपके, कि जब सोल्व कर दोगे तो आप क्या करोगे, आंसर उसके चेक कर सकते हो आप, क्योंकि कैलकुलेटर के और आपके आंसर समान आने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो देखिए भाई, हाँ यहां ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिए। रूट 12 सबसे पहले तो यह पता करना जरूरी हो जाता है कि इसकी जो वैल्यू है किन किन के मध्य होगी। इसको पता करने के लिए एक छोटी सी बात आप दिमाग में रखें। इस रूट 12 से देखिए कि पहले वाला ऐसी वैल्यू जिसका रूट आपको पता है, आपको पता है 12 से पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ऐसे मत देखो 9 के 12 से पहले तो 11 भी आता है, लेकिन 11 का रूट नहीं पता, फिर 10 का रूट नहीं पता अपन को, लेकिन 9 का रूट पता है। तो क्या बोला मैंने, रूट 9 से तो बड़ा होगा रूट 12 का मान। अब मैं बात करूं किसका पता है, 16 का, तो रूट 16 से क्या होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 से तो बड़ा है इसका मान, इन दोनों के बीच में आएगा। क्योंकि सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी हो जाता है कि इसका मान किन किन के मध्य आएगा, क्योंकि x0 की वैल्यू चाहिए ना न्यूटन रेफसन विधि के लिए। अब x0 का मान कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए x0 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। हाँ भाई, बोर्ड पर ध्यान देंगे, x0 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सोचोगे आप, दिमाग थोड़ा घुमाओगे, बैक में चलोगे। बैक में चलने के लिए क्या करोगे, रूट 12 से पहले चलो ऐसी संख्या जिसका रूट आपको पता है। आप गए 11 पर, उसका नहीं पता, फिर आप आए 10 पर, नहीं पता, लेकिन किसका पता है, 9 का, 9 ले लिया। अब रूट 12 से आगे बढ़े हम, तो बताओ किसका पता है, 16 का, तो 16 ले लिया। क्लियर है बिल्कुल, ध्यान देंगे आप लोग यहां पर, तो क्या होगा, 3 से तो बड़ा और 4 से छोटा। अब सुनिए यहां पर यह बात क्लियर हो गई, मेरे पास x0 का मान कितना आ गया, 3। बताओ पहली चीज तो क्लियर हो गई ना। अब पीवा मूल, किसी दी हुई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है आपके, उसका यूज कर लें हम। तो देखिए भाई, पीवा मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, अब कारण क्या है, सुनो भाई, कारण क्या है, पहले तो अब इसमें वर्गमूल के लिए सोल्व करेंगे ना फॉर्मूले को, तो उसको उठा लेते हैं फॉर्मूले को डायरेक्ट ही। देखिए इसको समीकरण डाल दिया मैंने, कुछ भी तुमने डाला नहीं तो मैंने डाल दिया, कैपिटल ए डाल दिया, आप अपनी मर्जी से डाल लेना। बताइए p बराबर क्या रखूंगा, 2। भाई वर्गमूल पूछ रहा है तो p बराबर क्या रखूंगा, 2। यहां पर ध्यान देंगे फॉर्मूले में xn + 1 = xn का स्क्वायर। बताओ p की जगह क्या रखूंगा, 2 - 1, 1 प्लस का a, नीचे देखिए 2p - 1 अर्थात, बताइए किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो तो, 2 क्यों रखा। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि पीवा मूल, अब पीवा मूल की बात कर रहा था आपसे, यहां पर सवाल क्या कह रहा है, 1/2 ज्ञात करना है। तो पढ़ू तो क्या है, 2 व मूल, अर्थात 1/2। 1/2 का मतलब p की जगह क्या आएगा,
2। यदि क्यूब पूछेगा वो मतलब घनमूल पूछेगा तो 1/3 आएगा, तो पी का मान क्या आएगा 3। 1/4 पूछेगा तो पी का मान क्या आएगा 4। कतई टेंशन नहीं लेनी, देख लीजिए आप। अरे टेंशन है ही नहीं, यदि आप मेरे से जुड़े रहोगे तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। बस मेन है आपकी मेहनत का। टीचर की मेहनत तभी कारगर होती है जब स्टूडेंट भी साथ साथ वर्ग करता है, क्योंकि जब वो नहीं क्वेश्चन नहीं निकालेगा, एक बात याद रखना, कभी भी सिलेबस अच्छी तरीके से तभी हो पाता है जब स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट बिल्कुल ही रेस्ट, कोई मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन लिख के चाह रहा है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में
सब बच्चे ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, n बराबर क्या पुट किया 0, प्रथम सन्निकट। देखो जिन लोगों ने ट्राई किया है वो बोर्ड पर ध्यान दें, क्या होगा x1 बराबर x0 का स्क्वायर प्लस a अपॉन 2x0। देख सकते हो आप लोग, n की जगह क्या पुट कर दिया आपने 0 पुट कर दिया। देखिए भाई x1 बराबर x0 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस a का मान कितना है 12 अपॉन 2 3। देखिए पहले a का मान वो होता है जो वैल्यू उन्होंने पूछी है, बताओ किसकी वैल्यू पूछी है 12 की। क्लियर है, यहां पर ध्यान देंगे, x0 का मान क्वेश्चन में दे दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। इसकी कैलकुलेशन बताइए क्या आई है, x1 की तो 3.5, x1 की 3.5, 3.50 x1 बराबर 3.50। अब मैं द्वितीय सन्निकट ज्ञात करता हूं, बिल्कुल इजी मेथड है। द्वितीय सन्निकट में x2 ज्ञात करूंगा 3.50 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 12 अपॉन 2 3.50। बोलिए आप, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, सोल्व कीजिए। x2 की वैल्यू है 3.4643 3.46 से याद रखना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। देखिए तृतीय सन्निकट ज्ञात किया मैंने, x3 बराबर 3.4643 का होल स्क्वायर प्लस 12 बटे 2 मल्टीप्लाई 3.4643। हाँ भाई इसकी वैल्यू कितनी आई 3.4641। लगभग नहीं चाहिए, दशमलव के कितने स्थान तक 3 स्थान तक पूछ रहा है, चलो मिल गया। अब आप क्या करोगे, रूट है 12, इसका मान आ गया 3.464। इसको हम चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से आप आंसर भी चेक कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देख लीजिए आप आंसर, इसके आंसर देख लीजिए, कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल, हाँ भाई सभी ध्यान देंगे। आज की जो क्लास है आपकी न्यूटन रैप्सन से रिलेटेड, जिसमें एक तो ज्ञात करना होता है आपको कि मूल ज्ञात कीजिए, दूसरा कहता है कि पीवा मूल ज्ञात कीजिए। दोनों कंसेप्ट हमने समझे। आप लोगों को यदि समझ में आता है, आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और साथ में आप कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और खुश रहो। थैंक यू।